हेलो क्लास। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन डिमांड की गई है जो कल हमने आपको बताई थी, क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से वापस आया है, उसको हम बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 अपॉन थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन था, जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन। देखिए थीटा की वैल्यू 2 थीटा हो गई, एन पाई हम लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन थीटा हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है थीटा को। तो पहले एलसीएम लिया हमने, 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई थीटा प्लस 2 अपॉन थीटा। थीटा को उधर भेज दिया तो 2 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई थीटा प्लस 2। इसको उठा के इधर शिफ्ट करा दिया तो 2 थीटा स्क्वायर माइनस एन पाई थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इससे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य यूज कर दीजिए और कुछ नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई का स्क्वायर माइनस एन पाई का स्क्वायर माइनस एन पाई बी माइनस 4 ए सी माइनस 2 अपॉन 2 ए। कैलकुलेशन कर दिए, क्या आंसर आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 16 बटे 4 ये आंसर बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है। थोड़ी सी यही दिक्कत थी और बाकी तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे, सिर्फ पैटर्न क्वेश्चंस के बदल रहे हैं। नए क्वेश्चंस हैं, उनका तरीका उनका सलीका समझेंगे, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस करने को भी देंगे और उन्हें आप करिएगा भी, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। अब लिखा है सॉल्व द इक्वेशन साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। इस तरह से दे दिया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सवाल आएंगे में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले का यूज भी होता है। अब जैसे ये देखिए साइन सी माइनस साइन डी इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इतने में दिख रहा है ना, तो इसको लगाइए जरा। तो क्या वैल्यू आएगी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये सी है ये डी है, इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। क्या वैल्यू आ गई, 2 cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। देखिए चेक करिए, 3 4 2 6, 6 में से 6 में जब 2 का डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 4 में से 2 चले गए, 2 बचे, 2 में से 2 का डिवाइड तो थीटा बचा। समझ गए। अब मन में इच्छा हो रही है कि इसको उड़ा दें। हमने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट की थी तो आपसे बोला था कि कभी भी आप किसी भी जिसमें थीटा, जिस टर्म में थीटा होगा वो कैंसिल नहीं करना। अगर कैंसिल करेंगे तो आप अपने एक आंसर को मिस कर देंगे, एक आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो उससे बचने के लिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है कि अपने प्यार से आप इसको उठा के धर लाइए, 2 cos 3 थीटा साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। समथिंग इज कॉमन, हाँ सर कॉमन आ गया, cos 3 थीटा इन ब्रैकेट 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। चेक करिए, cos 3 थीटा कॉमन कर लिया, 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। इफ का गेम खेलेंगे, इफ cos 3 थीटा बराबर 0 तो cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos पाई बाई 2। तो एक चीज अब आप जानने जा रहे हैं, नई चीज है ये, थोड़ा सा हमने cos थीटा बराबर cos अल्फा का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें कंडीशन पढ़ी थी, थीटा इक्वल टू, मतलब फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है कि अगर कहीं cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 बने, अगर cos थीटा इक्वल टू, एक्सेप्शन बताया जा रहा है कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 बने तो आपको थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा लिखना है, यानी सिर्फ प्लस पाई बाई, प्लस माइनस नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान देना। बस यहाँ नई चीज आपको ये सीखने को आज एक मिल रही है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के केस में एक अपवाद भी है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन है। क्या है कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 बनेगा तो आंसर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस पाई बाई 2 ही लिखा जाएगा। ये एक इस सिस्टम में अपवाद है, एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन को आप याद रखिएगा और उसको समझ करके काम करिए। तो देखिए यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 2 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे आप 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 3 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक, आंसर हो गया। दूसरा इफ लगाएंगे यहाँ पे, क्या लिखा है 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो साइन कितने की वैल्यू 1 बाई 2 होती है बेटा? तो आपने पढ़ा है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू पाई बाई 6। चेक करिए, कहीं कोई डाउट हो तो इसमें बताइए आप, क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक एग्जांपल था, हमने आपको पूरी तरह से समझाया है कि इसमें क्या होगा कि अब थीटा देखो 1 2 3 जगह पड़ा हुआ है, कल 2 जगह था, पहले 1 जगह था थीटा, अब इस तरह से आपको देखते तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, जो भी लगे फॉर्मूला उसको लगा करके और कुछ कॉमन ऑमन करके फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद इफ का गेम खेलेंगे और उसके बाद आंसर निकाल के आंसर करेंगे। ठीक, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना कि कभी भी कोई संख्या अगर कट रही हो तो उसको काटेंगे नहीं, काटना वर्जित है। वर्जित मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, जरूरी नहीं कि आप काट ही दें, ज्यादा काट दें तो आप अपने आंसर को मिस कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसे हम करते हैं। एक और सवाल देखते हैं इसी पैटर्न पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं, cos थीटा cos 2 थीटा साइन 3 थीटा। चलिए देखते हैं आगे। ये लाइन कहती है कि cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। और कैलकुलेट करें तो ये बन गया साइन 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, 2 थीटा में थीटा कटेगा, थीटा बाई 2। अब देखिए इधर एंगल्स बाई 2 में चलने लगे, देखिए कैसे कमाल खेलते जा रहे हैं आप। इसमें एंगल किधर आ गया सब बाई 2 में हो गए, तो भैया इस एंगल को भी बाई 2 में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? इसको मान लीजिए लिखा है साइन ए, इसको क्या मान लीजिए, क्या लिखा है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला पड़ा है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ऐसे तोड़ते हैं, ये सब पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री आप, जो फॉर्मूले इसलिए हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई है ताकि आप कहीं इधर उधर ना हो पाए। तो इसको देखो बाई 2 में तोड़ दिया, 2 साइन ए बाई 2 एंड कॉस ए बाई 2 से 2 कट रहा है, इसको काटने में कोई मनाही नहीं क्योंकि इसमें कहीं थीटा नहीं है, 2 में कहीं थीटा नहीं है, ये आंसर को नहीं गायब करेगा। इसको काट सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, क्या आएगा सर साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू समथिंग इज कॉमन। हाँ सर कॉमन है, क्या लिखा है साइन 3 थीटा बाई 2 ब्रैकेट साइन थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सवाल, इफ का गेम लगेगा, लग गया। इफ साइन 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 के, तो साइन 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 0 के, साइन कितनी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, तो 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा की जगह 0 और 0 इंटू समथिंग यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई के, अगली स्टेप में 2 बाई 3 n पाई थीटा की एक आंसर। इधर आइए, यहाँ मजेदारी शुरू होती है, या फिर मजेदारी शुरू होती है, मजा दीजिए। क्या लिखा है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसमें साइन सी माइनस कॉस डी नई फॉर्मूला पड़ा है, ये साइन है ये कॉस है, इनके बीच में कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा है। साइन सी कॉस, साइन सी साइन डी, कॉस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये दोनों अलग अलग है, एक साइन एक कॉस है। अब तो गड़बड़ हुई, कैसे हैंडल होगा? तो देखिए क्या करेंगे, इसको पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2,
ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमको। अब जरा सुनना, बड़े एंगल को हमने कल बताया था कि जैसे अब यहाँ ये थीटा बाई टू है, 3 थीटा बाई टू, बड़ा कौन हुआ 3 थीटा बाई टू, तो बड़े एंगल को एलएचएस में लाएंगे, क्या आ गया cos 3 थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टू। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, कल वाला केस बन जाता, अगर इधर भी कॉस होता इधर भी कॉस होता, या इधर भी साइन होता तो उधर भी साइन होता, तो कल वाले केस बन जाते। कल वाले केस के अकॉर्डिंग इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ हो गई, तो हमने क्या किया, हमने कहा देखो बड़ा एंगल कौन है 3 थीटा बाई टू, उसके साथ कौन है कॉस, तो हम दूसरे वाले को कॉस में बदलने जा रहे हैं। यानी ये तो ऐसे ही रहेगा, जो बड़ा एंगल होगा उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगा होगा उसको नहीं छेड़ना, उसको वैसे ही रखना। दूसरे वाले को चेंज करने जा रहे हैं, कैसे बदलेंगे देखना, cos 3 थीटा बाई टू इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है भैया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन को cos में देखो बदल दिया हमने। अब ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अब क्या हो गया ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। बना कि नहीं बना, बना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ हटा दे रहे, ऊपर आ रहे हैं थोड़ा सा, क्या बना 3 थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब एक cos का केस है, cos p थीटा बराबर cos q थीटा, कल पढ़ाया है। cos p थीटा बराबर cos q थीटा, कल पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट को। p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस q थीटा की वैल्यू लगी हुई है। अब थीटा दोनों साइड में है ना, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन देन नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए कैलकुलेट करिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए कैलकुलेट करिए। चलिए सर देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो एक नई चीज आपने सीखी इस जगह कि अगर हम बड़े एंगल छोटे एंगल के हिसाब से सेट करें और दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना हो, तो कल की पढ़ाई खराब हो गई। कल तो हमने तीन ही चीजें पढ़ी थी, साइन थीटा बराबर साइन पी थीटा बराबर साइन क्यू थीटा, cos p थीटा बराबर cos q थीटा, tan p थीटा बराबर tan q थीटा। लेकिन एक तरफ साइन हो एक तरफ cos हो, तो हैंडल किसके हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे, वो समझाए आज। कि जो बड़ा एंगल है उसको रोकिए, जो बड़ा एंगल है उसको रोकिए, दूसरे वाले को उसके अकॉर्डिंग बदल दीजिए। कैसे, 90 माइनस से। ये पैटर्न आपका काम आएगा भी बार बार। चलिए तो यहां क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2n पाई, पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, कैसा साइन पॉजिटिव साइन, प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ब्रैकेट खोल देना। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब ये उल्टी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू इसको 2n पाई के, ये जोड़ोगे कितना है 4 थीटा बाई टू, यानी 2 थीटा बन जाएगा टोटली, 2 थीटा बराबर 2n पाई के, तो थीटा बराबर लिखेंगे n पाई के। अब देखिए ये वाला आंसर ये वाला आंसर वही एक ही नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है, कोई बात नहीं। अब निगेटिव साइन लीजिए, कैसा साइन निगेटिव साइन, यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा हट के, यहाँ क्या आ जाएगा 3 थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ब्रैकेट ओपन करिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2n पाई माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू 3 थीटा बाई टू, उठा किधर लाएंगे 3 थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू इसको 2n पाई माइनस पाई बाई टू। जब इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम 2 आएगा, 3 थीटा थीटा करेंगे 2 थीटा बाई टू, यानी 2 से 2 कट जाएंगे, थीटा बचेगा सिर्फ 2n पाई माइनस पाई बाई टू। ये तीसरा आंसर है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। कितना बढ़िया सवाल है, इस सवाल में काफी चीजें आपको नई सीखने को मिली, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ना, अच्छे से नोट करिए इसको, एकदम बिल्कुल चपक के इसको नोट करिए। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बता दीजिए अभी, बाद में मत चिल्लाना कि सर ये गलत था वो सही था। ठीक, चलो नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज छूट गई बेटा अपनी, क्या छूटी है, पाई बाई टू देखो लिखना भूल गए और बता दिए 2n पाई प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू, और जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सही करना पड़ेगा, थीटा इसको कितना आएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना, ये मिस्टेक हो गई है, थीटा पाई बाई टू छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं, सही कर दिया हमने। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए सर।
अभी हम क्वेश्चन या तो लिख देंगे या फिर हम आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेज देंगे पूरी उसकी, ठीक है। उससे आप क्वेश्चन देख करके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो ना है उसकी नंबरिंग लिख के भेज दीजिएगा, हम उसको करवा देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा। बहुत बढ़िया, ये सवाल आपने ट्रिग्नोमेट्री में लगाया था। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा बराबर 0। सॉल्व किया था, इसको रिड्यूस किया था, साइन सी प्लस साइन डी जब पढ़ा रहे थे तो इसको काम किया था। तो हमने कहा था जब इस तरह के एंगल आए तो सबसे छोटा सबसे बड़ा एक साथ कर लो और बाकी दो एक साथ कर दिए जा रहे, याद है। इसको पकड़ लिए, तो यहाँ पर क्या, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा, यहाँ पे प्लस साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। चलिए इसमें फॉर्मूला लगाइए साइन सी प्लस साइन डी का। तो इसमें एक काम करते हैं, बड़े एंगल को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा पहले लिखने से फायदा ये रहता है कि जब सी माइनस डी करते हैं तो आराम रहता है कैलकुलेशन में। अगर प्लस का साइन है तो बड़े एंगल को आगे, छोटे को पीछे कर दो। माइनस में नहीं कर सकते, उसमें मजबूरी है, तो प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। हाँ, साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ए कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी 3 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। चेक करो, गलत सही बताइए जल्दी से। कैलकुलेशन करेंगे कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। ये बना 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया, प्लस 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है सर, बताइए क्या कॉमन आ रहा है सर। 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट क्या बचेगा, कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बराबर 0। इफ का गेम खेलेंगे, इफ 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 के, तो साइन 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितने के, 0 के। तो साइन कितने की वैल्यू 0 होती है, हमको तो नहीं मालूम, आपको मालूम होगी तो बता दीजिए। साइन 0 की आवाज आई, साइन 0 वैल्यू 5 थीटा बाई 2 दिख रहा है ना, अभी तो दिख रहा नहीं है, नहीं दिख रहा ये लाइन, ये भी नहीं, ये तो दिख रही, ये नहीं दिख रही। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं इधर। तो 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा इन 0। क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई के। तो 5 थीटा बराबर 2 बाई 5 n पाई, एक आंसर ये मिला। दूसरा आंसर यहां से लेते हैं, इस वाले यूनिट से, इस फैक्टर से। इफ cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 बराबर 0 के। एक तरीका इसमें cos c प्लस cos d फिर से लगा दें, एक तरीका है cos c प्लस cos d लग रहा है, लगा सकते हैं। एक तरीका और है, इसको उधर भेज दें, बड़े एंगल को एलएचएस में रखा, छोटे को आरएचएस में भेज दिए, तो माइनस कॉस पाई बाई 2। कल इस पे क्वेश्चन करवाया था, माइनस को कैसे बैलेंस किया था याद करिए। कॉस के केस में कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो देखो बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2। एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, थीटा को इधर ला लेके आप दो आंसर और निकालेंगे। तो एक बार पॉजिटिव साइन यहाँ लिखते हैं, ऊपर जगह नहीं है, पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे क्या वैल्यू आएगी, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2। ये उठ के इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 3 थीटा बाई 2 प्लस इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, और ये बन गया कितना, 4 थीटा बाई 2 थीटा, डायरेक्टली कितना बन जाएगा 2 थीटा, 2n पाई प्लस पाई। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 9 ये आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो इसका 2 कट जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन जब लेंगे, नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन आप लेंगे तो क्या आएगा, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई नेगेटिव साइन में माइनस पाई हो जाएगा, ये प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये किधर आएगा, उससे थीटा बचेगा, 3 थीटा बाई 2 में से थीटा बाई 2, 1.5 में से आधा घटेगा, 1 बचेगा, सीधे सीधे लिख दिया हमने कैलकुलेशन करके।
यहाँ कितना आ गया 2n पाई माइनस पाई, आंसर हो गया एक ही। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर होना चाहिए कुछ कुछ। तो देखिए किस तरह से अगर 4 जगह थीटा लिखा तो कैसे हैंडल करा, 3 जगह का थीटा हैंडल किया, हर टेक्निक को सीखा इसमें। चलिए मिटाते हैं इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलो देखो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं आपका अच्छे से, ठीक। अब जैसे कहीं लिखा है sin 5 थीटा इक्वल टू cos 7 थीटा, तो बड़ा एंगल पहले एलएचएस में लाइए, कौन आ गया सर? cos 7 थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा। अब इधर cos इधर sin है, इसकी स्टडी हमने कल नहीं पढ़ी थी लेकिन आज पढ़ी है। आज हमने समझाया आपको कि देखिए अगर इधर cos है तो ऐसे ही रहेगा, बड़ा एंगल वैसे ही रहेगा। इसको बदल दो, कैसे? cos 90 माइनस 5 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? 7 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। अगली स्टेप में 7 थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 2n पाई प्लस पॉजिटिव साइन लेने पर, कैसा साइन? पॉजिटिव साइन जब लेंगे पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा, किधर आएगा? तो 12 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के, तो थीटा इक्वल टू कितने के? 1/12 ब्रैकेट के बाहर, मतलब ब्रैकेट के अंदर 2n पाई प्लस पाई बाई 2, बस काम करना। एक बार निगेटिव साइन लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा? 7 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस में हमने डायरेक्ट लिख दिया था लेकिन इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा, वो इधर आएगा तो सिर्फ 2 थीटा देगा इस बार, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 के, तो थीटा कितना निकलेगा? 2n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी लाइन, तो आंसर क्या बन जाएगा? n पाई माइनस पाई बाई 4। चेक कर लीजिए, ये पैटर्न आपको समझना है, इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। कहाँ चला गया? चलो देखो एक और, अब हम आपको क्वेश्चंस लिख देते हैं जिनको आपको करना है ना? ना है तो पूछिएगा, ठीक। आ जाए तो कोई बात नहीं, भरसक प्रयास करिए आप अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। एक दूसरा क्वेश्चन, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये भी बढ़िया है। एक और लिखते हैं, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है ना? हाँ करिएगा, ना तो पूछिएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी पैटर्न पे एक और बना देते हैं, साइन का केस भी है, साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 थीटा, जैसे ये लगेगा वैसे ये लगेगा। 5 नंबर में थोड़ा टेक्निकल है, प्रयास करिएगा, नहीं निकले तो हमको बताइएगा। साइन स्क्वायर पी थीटा माइनस साइन स्क्वायर पी माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और लिख देते हैं 6 नंबर, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ प्रयास करिएगा, नहीं निकले तो हमें परेशान ना होना है ना। हाँ एक लिखा है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 8 थीटा, ठीक है। हाँ जी एक और लिख देते हैं 8 नंबर। सर कह रहे होंगे सर धीरे धीरे करके एक और लिख देंगे, एक और लिख के लिखते ही चले जा रहे हो, तो क्या करें? तुम तो कहोगे नहीं सर एक और लिख दो, हम ही कर लेते हैं एक और लिख दो सर, है ना। हाँ परेशान ना हो, लगाओ, नहीं निकलेंगे हम हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये आपके सामने 8 क्वेश्चन हमने आपको दिए। इन 8 क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से, हर सवाल अपने आप में उम्दा है। ये 2 सवाल ये वाले, एक सवाल ये वाला, एक सवाल ये वाला, ये 4 सवाल बहुत अच्छे हैं, इनको इंपॉर्टेंट रखिएगा। इंपॉर्टेंट मतलब
इम्पॉर्टेंट। हाँ सर जी की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना, हाँ होता है सर। चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सवाल दोनों वैरायटी एक पैटर्न पे कर चुके हो। साइन सी माइनस साइन डी लगाना, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना, एंगल बाई 2 में बनेगा इधर इस वाले में, उसमें तो सिस्टम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। जहाँ एंगल मैचिंग ना मैच करा के बना लेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो इस क्लास में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, सब्सक्राइब किया करो, करवाया करो, 4 लोगों को और करवाओ। तुम लोग क्या कर क्या रहे हो हैं? तुम्हारे घर में 2-2 मोबाइल, हर मोबाइल पे सब्सक्राइब करो, हर चैनल को उसमें रखिए, बढ़ाइए सब्सक्रिप्शन। ओके, थैंक यू।